वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। आइए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख रहे थे। अब क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और पॉइंट आगे बढ़ाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का तरीका आपको जानना पड़ेगा बहुत अच्छे से। एक पॉइंट है, देख लीजिए। एकमात्र पॉइंट सीखे हुए अब तक में क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, ऐड कर देते हैं यहीं पे एक नया पॉइंट कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और एक पॉइंट है शेषफल से रिलेटेड ही, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। सब जानते हैं ये बात। भाग देख करके देखिए, शेषफल जो भी आएगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। और इस पॉइंट से रिलेट करके क्वेश्चंस बनेगा। ऋणात्मक नहीं होता है, इस पॉइंट से रिलेट करके क्वेश्चंस बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज याद रहेगा तो बहुत सारा काम बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर 13 शेष बचता है। 13 शेष बचता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसी संख्या को 14 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। आराम से बनाइए, पॉज कीजिए वीडियो को, बनने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, आराम से आपसे बनेगा। पिछले वीडियो में हम ये सारा काम कर चुके हैं, अभी भी आप करके देख लीजिए। 42 से भाग देने पर ये पहला भाजक है, ये दूसरा भाजक है। कंडीशन क्या है कि दूसरा भाजक पहले भाजक का गुणनखंड होना चाहिए। क्या 14 42 का गुणनखंड है? हाँ है। अगर ऐसा है तो हम सिर्फ और सिर्फ शेषफल में इससे भाग दे देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो शेषफल क्या है? 13। इसमें हम भाग दे देते हैं 14 से, हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? 13 आंसर कर देंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसी में क्या करेंगे, हम इस पॉइंट का यूज करते हैं, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अगर इस पॉइंट को यूज करेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, इसको देखिए किस तरह से काम बनेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा, 42 से भाग करने पर 28 शेष बचता है। 28 नहीं, 27 कर दीजिए। ठीक है, 27 शेष बचता है। तो उसी संख्या को 14 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब देखिए क्या नाटक आ गया। नाटक क्या आ गया कि 42 से भाग देने पर 27 शेषफल बचता है, तो 14 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। हम क्या करेंगे, इस शेषफल में आंसर भाग दे देंगे। 14 है, 14 से भाग दे देंगे 27 में, सेम चीज़ है, इसका गुणनखंड है, भाग दे देंगे एक बार में 14, तो 13 बच गया शेषफल। ठीक है, ये कर देंगे हम आंसर। इससे बेनिफिट क्या आ रहा है, 13 जब भी आएगा ये 14 से छोटा आएगा। यहाँ बड़ा था, पहले बार 13 ऑप्शन था तो डायरेक्ट कर दिए, यहाँ 27 आया तो आंसर बदल गया। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन ही करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना बेनिफिट होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाए जो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, डाटा भी चेंज नहीं करेगा, हूबहू उतर जाएगा वो क्वेश्चन। तो घबराना नहीं है, सारा क्वेश्चन हम कर देंगे आपको। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या को 75 से भाग देने पर शेषफल 21 शेष बचता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा है, उसी संख्या के, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, उसी संख्या के दो गुने को 75 से भाग देने पर, उसी संख्या के 2 गुने को 75 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन वही है, तरीका वही ढूंढना है आपको।
पहली बार में क्या था कि हमारा भाज्य जो था वो बराबर आ रहा था उसी संख्या को। अब की भाज्य में थोड़ा सा परिवर्तन क्या किया ना, उसी संख्या के 2 गुने को, जो भाज्य था उसको हम डबल कर दिए। क्या मतलब, इसको देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। ऐसे करेंगे, पहली बार में आया था भाज्य मान के चलते हैं, कोई संख्या है ए को हम भाग दे रहे हैं किससे, 75 से। ये x बार में लगा होगा तो शेषफल हमारा आ रहा है 21। अब का रहा संख्या को हम डबल कर दिए, 2a कर दिए। अगर 2a किए हैं, 2 से गुना किए हैं तो 2 से 60 भी गुना होगा, तो क्या होगा 2 गुना 75x प्लस 2 गुना 21, दोनों जगह करेंगे बटा, अब भाग देना फिर से 75 से, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, 75 से 75 यहाँ कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये शेषफल बच गया। तो क्या हो रहा है 2 गुना शेषफल 21 बटा 75। फाइनली हमको यही करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है कि भाज्य को 2 गुना कर दिए हैं, भाज्य को 4 गुना कर दिए हैं, भाज्य को 5 गुना कर दिए हैं, तो हम इससे क्या निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हमारा जो पहला शेषफल दिया हुआ है ना, हम उसी को 4 गुना 2 गुना कर देंगे और नए भाजक से शेष दे देंगे। हो सकता है नया भाजक कुछ और हो। अब यहाँ पर जो वो कंडीशन आ रहा था ना कि इसका गुणनखंड होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पर काम नहीं आएगा। वो कंडीशन यहाँ पर हम छोड़ देंगे तो भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पहली बार जो एग्जाम्पल आपको कराए थे कि 12 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है और 7 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। तो वहाँ कंडीशन क्या था कि 7 जो था वो 12 का गुणनखंड नहीं था, तो वहाँ पे हमारा आंसर आया था अनडिफाइंड। लेकिन ऐसे केस में उस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। कैसे आएगा, हम वो सब चीज़ भी आपको दिखाएंगे। हर जगह अनडिफाइंड नहीं आएगा, सिर्फ देख लिए अनडिफाइंड और आंसर कर देंगे, ये चीज़ नहीं होगा। अब पहले कंडीशन तो ये है कि अगर 2 गुना करने बोला तो हम शेषफल को 2 गुना कर देंगे, 4 गुना करने बोला तो शेषफल को 4 गुना कर देंगे, आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आप कर सकते हैं 21 दूना 42, 42 में 75 से भाग देंगे तो 42 ही आएगा आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको हटाते हैं थ्योरी को। आपके पास बहुत आसान सा तरीका निकलेगा क्वेश्चन बनाने का। आपको सिखा रहे हैं, एक तरफ से देखिए सारा क्वेश्चन बनेगा, आप बहुत बढ़िया से आप बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना सही है। कॉमेडी में ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष बचता है, ठीक है। 11 शेष बचता है। तो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को 13 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, क्या शेष बचेगा। सिंपल है, जब भी बोले हैं 2 गुना करे, 4 गुना करे, वर्ग करे, क्यूब करे, कुछ भी करे, हमको ये सब चीज़ देखना ही नहीं है कि भाज्य मेरा क्या है, हमको शेषफल पे वो प्रोसेस करना है। संख्या पे बोला है, हम शेषफल पे काम करेंगे। क्या बोला है, संख्या के वर्ग को, तो शेषफल क्या है 11, हम 11 का वर्ग कर देंगे और इसमें 13 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। 11 का वर्ग कितना, 121 बटा 13, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 13 8 114, 13 9 117, तो रिमाइंडर आ गया 4, भाग देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ढेरों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपको तंग किया जाएगा, आप गलती नहीं करना है बस। थोड़ा देर पहले कुछ और बोले थे, अब चलिए उस पर एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं हम। चलिए हटा ही देते हैं, ठीक है। कोई संख्या, क्वेश्चन है, किसी संख्या p को 111 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, 7 शेष बचता है। अब कह रहा है कि उसी संख्या के 6 गुणे को 74 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। ये क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग है, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं बनता तो हम तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से आंसर करने की कोशिश कीजिए। खुद से नहीं करेंगे तो मेरे बताने से कभी भी सीख नहीं सकते हैं ज़्यादा।
सीख तो जाएंगे लेकिन एग्जाम में फिर वही दिक्कत करेगा, फिर खोजिएगा सर बताते ना थोड़ा सा तो अच्छा रहता है। कोशिश कीजिए अपने से बनाने का। क्या करा, देखिए क्या है, किसी संख्या p को 111 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, उसी संख्या के 6 गुणे को 74 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। क्या ये 74 ये है पहला भाजक, ये है दूसरा भाजक, क्या ये दूसरा भाजक पहले भाजक का गुणनखंड है? तो आप कहेंगे नहीं सर, 74 111 का गुणनखंड नहीं है। अब क्या होगा, तो देखिए कोई संख्या p है, इसको भाग दे रहे हैं 111 से, x बार में लगा होगा, मान लेते हैं x बार में लगा, तो शेषफल 7 आया। ये फॉर्मेट है, इसको ये आपको नहीं भूलना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये भागफल आया होगा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसके 6 गुणे को, इसके 6 गुणे करेंगे तो दोनों साइड 6 से गुना करना पड़ेगा, 111x + 7, और इसको भाग देना है 74 से। ठीक है, सेम चीज़ है, हम कुछ नहीं किए हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और यहाँ बैठा दे रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दिस भी, नन ऑफ दिस भी रह सकता है या अनडिफाइंड भी रह सकता है, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे क्योंकि कहिएगा सर गुणनखंड तो नहीं है इसलिए आंसर कर देते हैं, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ लागू होगा जहाँ ये 6 गुना 2 गुना वर्ग स्क्वायर ये सब चीज़ नहीं पूछेगा, तब तक ही लागू होगा। अब यहाँ पे 6 गुना पूछ लिया है, देखिए कैसे वो क्वेश्चन हमारा काम करने लगता है, कैसे वो अनडिफाइंड वाला आंसर गलत हो जाता है। 6 गुना 111 है प्लस x है। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 666x + 7 बटा 74, 74 से भाग दीजिए 666 में, क्या आएगा, 74 भागा 666, इसमें भाग देंगे तो 9 बार में आपका आ जाएगा 666, ये कट जाएगा। क्या देख रहे हैं, ये 76 से ये कट गया, ये 74 से ये कट गया, 76 नहीं 74 है, 74 से ये कट जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा वो जो कह रहे हैं गुणनखंड नहीं, वो वाला काम नहीं कर रहा है, गुणनखंड नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा काम हो रहा है। और यहाँ क्या होगा, 666 गुना ये 7 नहीं, यहाँ 42 आ जाएगा, इसमें 74 से भाग दिए, ये तो कट ही जाएगा, कितना 9 बार में कट गया, तो ये क्या हो गया 42 बटा 74, शेषफल हमारा इसी से निकल जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल देंगे रिमाइंडर, क्या आएगा 42 आंसर। देख लिया, नहीं भी हो रहा है फिर भी काम कर रहा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, कर दीजिए। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी संख्या को, कोई संख्या किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है, 63 शेष बचता है। उसी संख्या को, पहले वाला क्वेश्चन है, उसी संख्या को 29 से भाग देने पर, 29 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब तक मतलब छोटा छोटा डाटा आ रहा था तो बहुत आसान पड़ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन का डाटा ना थोड़ा सा अल्टर है, 899 है 29 है। ऐसे कंडीशन के लिए क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे गुणनखंड है या नहीं, यदि गुणनखंड है तो हम शेषफल में भाग दे करके आंसर कर देंगे, अगर गुणनखंड नहीं है तो शेषफल में, तो फिर आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए अनडिफाइन या डिफाइन काम करेगा, लेकिन जैसे ही 2 गुना 6 गुना 5 गुना क्या अनडिफाइन काम नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि 899 29 का गुणनखंड है या नहीं, तो 29 से एक बार भाग देके देखिए ना, 29 को 31 से गुना करेंगे तो ये 899 आ जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड है। एक बार पता चल गया गुणनखंड है तो हम इसके भागफल शेषफल में भाग दे देंगे 29 से, आ जाएगा रिमाइंडर क्या 5 आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस हैं। अब तरीका थोड़ा सा देखिए, एक थ्योरी पढ़े हैं वही कि शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ये 2 चीज़ आपको याद रखना है, इन दोनों का बहुत यूज पड़ेगा, तो आगे हम उससे रिलेटेड बहुत सारा काम करेंगे। अब जो शेषफल का मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो बहुत सारा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ कि आप भाग नहीं लगा पाएंगे, बिना भाग लगाए आपको आंसर करना होगा, बहुत तकलीफ देने वाला क्वेश्चन आएगा, लगेगा बहुत छोटा है लेकिन दिक्कत बहुत देने वाला है, तो ऐसे सब क्वेश्चंस को करने का तरीका हम ढूंढेंगे। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, जरूर बताइए कमेंट करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।